रामायण में संपाति की भूमिका। संपाति जटायु का बड़ा भाई था। दोनों शक्तिशाली गरुड़ वंश के पक्षी थे और सूर्य के तेज को सहन करने की क्षमता रखते थे। बचपन में सूर्य की ओर उड़ते समय अपने छोटे भाई जटायु को बचाने हेतु संपाति ने अपने विशाल पंख फैलाकर उसे सूर्य की गर्मी से बचाया। इस कारण उनके पंख जल गए और वे धरती पर गिरकर उड़ने की शक्ति खो बैठे। जब हनुमान, अंगद और अन्य वानर सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा में पहुंचे और थककर निराश हो रहे थे, तब उनकी मुलाकात संपाति से हुई। संपाति की मुख्य भूमिका और योगदान। 1. सीता माता का पता बताना। संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि रावण ने सीता माता को समुद्र पार लंका में अशोक वाटिका में रखा है। ये जानकारी वानर सैनिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 2. समुद्र पार दिशा दिखाना। संपाति ने हनुमान और वानरों को बताया कि लंका समुद्र के पार दक्षिण दिशा में है और वहीं सीता माता कैद में है। इससे वानर दल का मनोबल बढ़ा। 3. संपाति का दिव्य दृष्टि से सीता को देखना। भले ही वह उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास दूरदर्शी दृष्टि थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने रावण को सीता को लेकर दक्षिण की ओर जाते हुए लंका की दिशा में देखा था। सीता माता अशोक वाटिका में है। इसी सूचना के बाद हनुमान जी लंका की ओर छलांग लगाते हैं। 4. उनकी तपस्या का फल। सीता की खोज में मदद करने के बाद संपाति के जले हुए पंख फिर से उगाते हैं। यह उनकी पूर्व तपस्या का फल था कि वे श्री राम के कार्य में सहायता करके अपने पंख लौटाएंगे। 5. रामकथा में योगदान। संपाति ने वानर सेना को सही दिशा दिखाकर संपूर्ण रामायण की कथा में मोड़ लाने का कार्य किया। अगर संपाति सीता का पता नहीं बताते तो खोज अभियान अधूरा रह जाता। संक्षेप में, संपाति ने सीता माता का सही स्थान बताकर राम सीता मिलन की दिशा तय की। उनकी भूमिका छोटी होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण और कहानी को आगे बढ़ाने वाली है। जटायु का बड़ा भाई संपाति एक समय आकाश में बहुत ऊंचा उड़ने वाला शक्तिशाली पक्षी था। बचपन में जटायु के साथ उड़ते हुए वह सूरज के बहुत पास पहुंच गए। सूरज की तपिश से जटायु के पंख जलने लगे। भाई के प्रेम में संपाति ने अपने पंख फैलाकर जटायु को ढक लिया, जिसके कारण संपाति के पंख जल गए और वह उड़ने की शक्ति खो बैठा। कई वर्षों बाद जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, रावण सीता माता को हरण करके लंका ले गया। वानर सेना सीता की खोज में दक्षिण दिशा तक पहुंची, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली और वे भूखे प्यासे निराश होकर बैठ गए। उसी समय पहाड़ पर रहने वाले बूढ़े संपाति ने वानरों की बातें सुनी। जटायु का नाम सुनकर वे बाहर आए, क्योंकि जटायु अब दुनिया में नहीं था। संपाति ने अपनी दूर की दृष्टि से आसमान और समुद्र पार देखा और बोले, मैंने रावण को सीता को लेकर लंका की ओर जाते हुए देखा था। सीता माता लंका में अशोक वाटिका में है। उनकी यह जानकारी वानर सेना के लिए आशा की किरण बन गई। हनुमान जी ने उसी दिशा में महासागर लांघ कर लंका पहुंचने का निर्णय लिया। वानरों को जानकारी देने के बाद संपाति के साथ क्या हुआ, सीता माता का सही स्थान बताने के बाद संपाति पर एक दिव्य परिवर्तन हुआ। वर्षों से जले हुए उनके पंख, जो उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थे, अचानक से फिर से उगने लगे। 1. पंखों की पुनः प्राप्ति। उनकी वृद्ध और निर्बल देह में नई शक्ति आ गई। ये उनके पूर्व काल के तप का फल था। उन्हें वरदान था कि जब तुम श्री राम के कार्य में सहयोग करोगे, तब तुम्हारे पंख वापस मिलेंगे। 2. संपाति फिर से उड़ने लगे। पंख लौट आने के बाद संपाति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाश की ओर उड़ान भरी, वही उड़ान जो उन्होंने बचपन में खो दी थी। 3. राम कार्य पूर्ण होने की खुशी। उन्होंने वानर सेना को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सबने धर्म के लिए जो संकल्प लिया है, उसमें भगवान तुम्हारा साथ दें। 4. संपाति का अंत। रामायण के ग्रंथों में उनका आगे विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने अपना जीवन फिर से आकाश में बिताया और जटायु की वीरता को याद करते हुए धर्म के मार्ग पर चले। उनकी भूमिका पूरी होते ही वे कथा से शांतिपूर्वक अलग हो जाते हैं। संपाति ने वानर सेनाओं को सीता माता का सही स्थान बताने के बाद अपना सबसे बड़ा वरदान प्राप्त किया। उनके जले हुए पंख फिर से उग आए और उन्हें वर्षों बाद दोबारा उड़ने की शक्ति मिली।
श्री राम के कार्य में सहयोग करना उनके पूर्व जन्म के तप का फल था, और जैसे ही उन्होंने यह धर्म कार्य पूरा किया, उनकी दुर्बलता शक्ति में बदल गई। पंख लौट आने के बाद संपाति ने वानरों को आशीर्वाद दिया, जटायु की याद में भावुक हुए और आकाश की ओर उड़ान भरते हुए अपने जीवन के शेष समय को शांत, संतुष्ट और धर्ममय रूप से बिताया। उनकी भूमिका भले ही छोटी थी, पर रामायण में उनकी सहायता बिना कथा आगे नहीं बढ़ती। संपाति ने जैसे ही वानर सेना को सीता माता का स्थान बताया, उनकी वर्षों पुरानी तपस्या का फल प्रकट हुआ। उनके जले हुए पंख फिर से उगाए और उनका शरीर पहले जैसा शक्तिशाली बन गया। राम कार्य में सहयोग करने की संतुष्टि उनके चेहरे पर चमक बनकर उभरी। जटायु की स्मृति से उनका हृदय भर आया और वानरों को आशीर्वाद देकर उन्होंने आकाश की ओर फिर से वही उड़ान भरी जिसे उन्होंने बचपन में खो दिया था। इसके बाद संपाति ने अपना जीवन शांत, धर्ममय और संतोष के साथ बिताया, जैसे उनका जन्म ही राम कथा को आगे बढ़ाने के लिए हुआ हो। संपाति के फिर से उड़ने के बाद उनका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा। वर्षों तक पहाड़ों में एकांत में रहने के बाद अब उनमें फिर से वही पुरानी ऊर्जा लौट आई थी। वे आकाश में उड़ते हुए अपने भाग्य पर आश्चर्य करते रहे कि किस तरह श्री राम के कार्य ने उन्हें नया जन्म दे दिया। दूर से वे वानर सेना को दक्षिण की ओर बढ़ते देखते रहे और मन ही मन प्रार्थना करते रहे कि उनका दिया हुआ मार्गदर्शन सफल हो। धीरे धीरे संपाति ने फिर से अपने स्वाभाविक जीवन को अपनाया। आकाश में उड़ना, पर्वतों के ऊपर विश्राम करना और संसार को धर्म की दृष्टि से देखना। जटायु के वीर त्याग को याद करते हुए उनका हृदय हमेशा विनम्र बना रहा और वे इस संतोष के साथ जीवित रहे कि उनके छोटे से योगदान ने राम कथा के सबसे महत्वपूर्ण चरण का मार्ग खोला। संपाति के जीवन में यह परिवर्तन केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी था। पंख लौट आने के बाद उन्हें ऐसा लगा मानो उनका अधूरा जीवन पथ अब पूर्ण हो गया हो। वे अक्सर आकाश में उड़ते उड़ते उस दिशा में जाते जहाँ कभी जटायु ने अपने प्राण त्याग कर सीता माता की रक्षा की थी, और वहाँ खड़े होकर अपने भाई को मौन श्रद्धांजलि देते थे। समय बीतने के साथ संपाति एक तरह से तपस्वी पक्षी बन गए। कम बोलते, अधिक चिंतन करते और हमेशा धर्म की रक्षा के विचार में लगे रहते। उन्हें इस बात का गहरा सुकून था कि वानरों को दिशा दिखाकर, हनुमान की लंका यात्रा का मार्ग खोलकर और राम कार्य में एक अहम कड़ी निभाकर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म पूरा किया। उनके आखिरी दिन शांत, पवित्र और आत्मबल से भरे हुए बीते, मानो वे स्वयं भी राम कथा के प्रकाश में विलीन हो गए हों। रामायण में दैत्य ऐसे शक्तिशाली असुर होते हैं जो अधर्म, अत्याचार और अहंकार का प्रतीक माने जाते हैं। वे अक्सर राक्षसों के साथ मिलकर भगवान राम के धर्म स्थापन के मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं। दैत्य सदैव स्वार्थ, क्रूरता और शक्ति के दुरुपयोग का सहारा लेते हैं, जिससे पृथ्वी पर अराजकता फैलती है। इन्हीं दैत्यों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। रामायण में दैत्य अक्सर रावण की सेना का हिस्सा होते हुए युद्ध में शामिल होते हैं और उनके विनाश के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि चाहे अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। रामायण में दैत्यों की भूमिका केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कथा के नैतिक संदेश को भी गहराई देते हैं। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। दैत्य अपने स्वभाववश तप, शक्ति और वरदानों का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए करते हैं, जिससे उनके भीतर अहंकार बढ़ता जाता है और वे विनाश की ओर बढ़ते हैं। उनके पतन से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म, करुणा और न्याय के साथ ही करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम स्वयं के लिए भी विनाशकारी होता है। रामायण में दैत्यों का विनाश केवल युद्ध की विजय नहीं, बल्कि समाज में फैल रहे भय और अत्याचार से मुक्ति का प्रतीक है। वे मानवता के विरोधी गुण, हिंसा, क्रूरता, छल, स्वार्थ और अराजकता का रूप लेकर कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम और वानर सेना के द्वारा दैत्यों का पराभव यह सिद्ध करता है कि जब साधना, साहस, निष्ठा और सद्गुण एक साथ आते हैं
तो कोई भी बुराई अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इस तरह दैत्यों की भूमिका रामायण में अच्छाई और बुराई के संघर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिससे पाठक को जीवन के मूल्यों की समझ और प्रेरणा मिलती है। रामायण में दैत्य कथा के मोड़ और रहस्य को भी गहराई देते हैं। उनके कारण अनेक प्रसंग जैसे तपस्वियों का विघ्न, वनवास के दौरान राम लक्ष्मण पर हमले और सीता माता का हरण जैसे घटनाक्रम घटते हैं, जो कथा को आगे बढ़ाते हैं और राम के चरित्र को और अधिक उजागर करते हैं। दैत्य जहाँ भय और चुनौती प्रस्तुत करते हैं, वहीं वे यह भी दिखाते हैं कि धर्म का मार्ग सहज नहीं होता। उसे कठिनाइयों, विरोध और परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रकार रामायण के दैत्य न केवल विरोधी शक्ति है, बल्कि वे कथा में नायकत्व, धैर्य, करुणा और कर्तव्य की गहराई को समझाने का माध्यम भी बनते हैं। रामायण में दैत्यों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि हर जीव अपने कर्मों से ही अपना भविष्य तय करता है। कई दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है? मेरी कोई मॉम नहीं है, मेरी कोई मॉम नहीं है। मम्मा ने तो कहा था कि वो मनाली मेरे भाई को ढूंढने के लिए आई है। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। कहीं आर्यन ही तो मेरा भाई नहीं है? आज रात तुम रिया बनकर मेरी मॉम के साथ रखो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रखती हूँ। वाह डैड, आज तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू, आज तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। इतनी बड़ी हो गई कि मम्मा के सामने शर्म आ रही है। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस रोहित ही था। डैड, आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? आप और मॉम साथ में क्यों नहीं रहते? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। आगे की कहानी जानने के लिए अभी पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करें और सुने एक लड़की को देखा तो। करता है। कई दैत्य वरदानों से संपन्न थे, परंतु उनका दुरुपयोग करते करते वे विनाश के मार्ग पर चले गए। उनकी कहानियां यह स्पष्ट संदेश देती हैं कि शक्ति और प्रतिभा तभी सार्थक होती है जब उनका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए। दैत्यों का अंत यह प्रतीक है कि अधर्म पर आधारित साम्राज्य चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, वह सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। इस तरह उनका चरित्र रामायण को जीवन मूल्यों, सदाचार और नैतिकता की दिशा में एक गहरी सीख प्रदान करता है। रामायण में दैत्यों का चरित्र यह भी बताता है कि अहंकार किसी भी महान शक्ति को पतन की ओर ले जाता है। कई दैत्य तप और साधना से अपार शक्तियां प्राप्त करते हैं, परंतु वे स्वयं को अजेय समझकर संसार पर नियंत्रण चाहने लगते हैं। यही घमंड उन्हें सत्य से दूर कर देता है और वे अपने ही विनाश का कारण बन जाते हैं। दैत्यों की हार यह सिखाती है कि विनम्रता और संयम किसी भी शक्ति से बड़ा गुण है, और जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को स्वयं से ऊपर रखता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। इस प्रकार दैत्य रामायण में अहंकार के परिणामों का जीवंत उदाहरण बनकर कथा को गहराई प्रदान करते हैं। रामायण में दैत्यों की भूमिका यह भी दिखाती है कि बुराई का स्वरूप केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद नकारात्मक प्रवृत्तियों में भी होता है। दैत्य लालच, क्रोध, मोह और प्रतिशोध की उन मानसिक अवस्थाओं का प्रतीक है जो मनुष्य को सही मार्ग से भटका सकती हैं। जब श्री राम इन दैत्यों का सामना करते हैं, तो यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि इन नकारात्मक गुणों पर विजय का संदेश भी होता है। इस प्रकार दैत्य रामायण में आत्मविकास, आंतरिक संघर्ष और आत्मजीत के महत्व को समझाने का माध्यम बनते हैं, जिससे यह महाकाव्य केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि जीवन मार्गदर्शक ग्रंथ बन जाता है। रामायण में दैत्यों के प्रसंग यह भी समझाते हैं कि जब संसार में संतुलन बिगड़ने लगता है, तब प्रकृति स्वयं परिवर्तन की दिशा में संकेत देती है। दैत्यों के अत्याचारों से देवता, ऋषि और सामान्य जीव सभी पीड़ित हो जाते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन खोने लगता है। यही परिस्थिति भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतरित होने का कारण बनती है। दैत्यों की बढ़ती शक्ति इस बात का प्रतीक है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तभी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए दिव्य हस्तक्षेप,
आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार दैत्य रामायण में केवल विरोधी पात्र नहीं, बल्कि उन शक्तियों का संकेत हैं जो जगत में पुनर्संतुलन की प्रक्रिया को आरंभ करती है। रामायण में दैत्यों की कथाएं यह भी दर्शाती हैं कि उन्हें केवल नकारात्मक रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वे इस महाकाव्य की कथा रचना में आवश्यक संतुलन भी प्रदान करते हैं। उनके कारण ही नायक के गुण धैर्य, परोपकार, त्याग, पराक्रम और सत्यनिष्ठा और अधिक प्रभावी रूप से उभर कर सामने आते हैं। यदि दैत्य न हो तो कथा में संघर्ष, प्रेरणा और चरित्र विकास का वह गहन स्वरूप संभव नहीं हो पाता। इस दृष्टि से दैत्य मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का प्रतीक है, जो हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे भीतर छिपी अच्छाई को उजागर करती हैं। रामायण में दैत्यों की उपस्थिति यह भी दिखाती है कि बुराई अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमेशा अंधकार और भय का सहारा लेती है। दैत्य अक्सर मायावी शक्तियों का उपयोग कर लोगों में भ्रम फैलाते हैं, जिससे साधारण जीव सत्य और असत्य के बीच अंतर नहीं कर पाते। ऐसे समय में श्री राम जैसे धर्म के मार्गदर्शक ये सिखाते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे दूर कर सकती है। दैत्यों के माया जाल का टूटना इस बात का प्रमाण है कि सत्य की रोशनी और सद्गुणों की शक्ति किसी भी भ्रम, छल और भय को समाप्त कर सकती है। इस प्रकार दैत्य रामायण में प्रकाश और अंधकार के अनंत संघर्ष का प्रतीक बनते हैं। रामायण में दैत्यों की कथा यह भी बताती है कि अधर्म का मार्ग आकर्षक तो लग सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। दैत्य शक्तिशाली होने के बावजूद भीतर से भय, असुरक्षा और अस्थिरता से भरे होते हैं, क्योंकि उनका आधार सत्य और करुणा पर नहीं होता। इसके विपरीत श्री राम और उनके सहयोगियों की शक्ति सीमित होते हुए भी स्थायी और अटूट रहती है, क्योंकि वह धर्म पर आधारित है। दैत्यों का क्रमशः पतन यह दर्शाता है कि जो शक्ति न्याय, नैतिकता और सद्भाव के साथ जुड़ी होती है, वही अंत में टिकती है। इस तरह दैत्य जीवन में सही और गलत के परिणामों का स्पष्ट संदेश देने वाले महत्वपूर्ण पात्र बनते हैं। रामायण में दैत्यों की भूमिका यह भी दर्शाती है कि बुराई कभी भी केवल बाहरी शत्रु नहीं होती, बल्कि वह समाज में फैल चुकी विकृतियों का स्वरूप भी बन जाती है। दैत्य अक्सर हिंसा, अत्याचार और स्वार्थ को बढ़ावा देकर सामूहिक भय और अव्यवस्था पैदा करते हैं, जिससे समाज की नैतिक संरचना कमजोर होती है। श्री राम द्वारा इन दैत्यों का विनाश केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि समाज को पूर्ण न्याय, सत्य और संवाद की दिशा में ले जाने का प्रयास है। इस प्रकार दैत्य सामाजिक बुराइयों जैसे अत्याचार, लोभ, भ्रष्टाचार और अहंकार का प्रतीक बनकर आते हैं, जिनसे मुक्त होकर ही समाज में सद्भाव और धर्म की स्थापना संभव हो पाती है। रामायण में दैत्यों का वर्णन यह भी स्पष्ट करता है कि वे अक्सर भय और शक्ति के बल पर शासन स्थापित करना चाहते थे, जबकि श्री राम मर्यादा, कानून और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था का प्रतीक है। दैत्यों की यही प्रवृत्ति ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होती है। जब कोई शक्ति अन्याय की नींव पर खड़ी होती है, तो वह स्वयं ही अस्थिर हो जाती है और थोड़े ही समय में ढह जाती है। दैत्यों के राज्य और सेना का नष्ट होना इस सार्वभौमिक सत्य को सामने लाता है कि अधर्म पर आधारित कोई भी शासन टिकाऊ नहीं हो सकता। इस तरह दैत्य रामायण में गलत सत्ता और सही शासन के बीच अंतर को समझाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। रामायण में दैत्यों का चरित्र यह भी दिखाता है कि वे ज्ञान और शक्ति पाने के बावजूद उसे सही दिशा में उपयोग नहीं कर सके। कई दैत्यों ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किए, परंतु उनके भीतर करुणा, संयम और विनम्रता जैसे गुणों का अभाव था। वरदान मिलने के बाद वे स्वयं को अजेय मानकर अपनी इच्छाओं को ही नियम समझने लगे। यही मानसिकता उन्हें संघर्ष, विनाश और अंततः पराजय की ओर ले गई। दैत्यों की यह यात्रा पाठकों को सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक हैं जब वे मूल्य और नैतिकता से जुड़ी हों, वरना वे व्यक्ति को अंधकार में धकेल देती हैं और उसका पतन निश्चित कर देती हैं। रामायण में दैत्यों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि बुराई हमेशा तुरंत नहीं हारती, बल्कि उसे पराजित करने के लिए धैर्य, रणनीति और एकता की आवश्यकता होती है। दैत्य
कई बार मायावी शक्तियों, छल कपट और अदृश्य रूपों का सहारा लेकर युद्ध को कठिन बना देते हैं, जिससे यह समझ आता है कि अधर्म का सामना करते समय केवल बल ही नहीं बल्कि विवेक और संयम भी आवश्यक है। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना द्वारा दैत्यों का क्रमिक पराभव ये सिखाता है कि जब अच्छे लोग एकजुट होकर दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होते हैं तब सबसे कठिन बुराई भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दैत्य संघर्षों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जीत केवल शक्ति की नहीं बल्कि सत्य और धैर्य की भी होती है। रामायण में दैत्यों का अंत केवल एक युद्ध का समापन नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विजय का प्रतीक भी है। दैत्यों के नष्ट होने से प्रकृति में फिर से शांति, संतुलन और सद्भाव स्थापित होता है, जो बताता है कि जब अधर्म मिटता है तभी धर्म की प्रकाशमान ऊर्जा चारों ओर फैलती है। उनके विनाश के बाद देवताओं, ऋषियों और जीव जंतुओं तक में आनंद भर जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि बुराई का हटना संपूर्ण जगत के लिए शुभ होता है। इस तरह दैत्यों का पतन रामायण में उस अनंत सत्य को उजागर करता है कि अच्छाई को जितना भी रोका जाए वह अंततः विजयी होकर ही रहती है और बुराई का कितना भी विस्तार हो उसका अंत निश्चित होता है। रामायण में दैत्यों की भूमिका यह भी दर्शाती है कि वे केवल युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। उनकी उपस्थिति यह बताती है कि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षाएं बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि भीतर के भय, भ्रम और कमजोरी से होती है। दैत्य इन आंतरिक बाधाओं का प्रतीक बनकर यह संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के संशयों, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए श्री राम का दैत्यों से संघर्ष केवल बाहरी लड़ाई नहीं बल्कि यह भी दर्शाता है कि जीवन में श्रेष्ठता पाने के लिए आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प कितना आवश्यक है। रामायण में दैत्य यह भी समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को भूलकर अनियंत्रित शक्ति की चाह में डूब जाता है तो वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग बना लेता है। दैत्यों के भीतर उपस्थित असंतोष और लालसा उन्हें लगातार और अधिक शक्ति, प्रभुत्व और विजय की ओर धकेलती है, जिससे वे धीरे धीरे अपने विवेक और मानवीयता से दूर होते जाते हैं। इसके विपरीत श्री राम जैसे पात्र यह सिखाते हैं कि आत्म संयम, संतोष और कर्तव्य पालन ही जीवन को स्थिर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। दैत्यों की असंतोष भरी यात्रा और उसका दुखद अंत यह स्पष्ट संदेश देता है कि अनियंत्रित इच्छाएं अंत में व्यक्ति को ही नष्ट कर देती है, जबकि संतुलन और मर्यादा जीवन को ऊंचा उठाती है। मायासुर की भूमिका रामायण में मायासुर एक महत्वपूर्ण दैत्य है, जिसे अपनी अद्भुत जादुई शक्तियों और छल कपट के लिए जाना जाता है। वह रावण का सहयोगी और उसके लिए कई जटिल योजनाएं बनाने वाला रणनीतिकार था। उसकी प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं। 1. रावण के सहयोगी। चेक करके बताओ कि डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है। सर, डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त इसी होटल में मौजूद है। सहयोगी और उसके लिए कई जटिल योजनाएं बनाने वाला रणनीतिकार था। उसकी प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं। 1. रावण के सहयोगी के रूप में मायासुर रावण को उसकी योजनाओं में मदद करता है। वह छल, माया और जादू के माध्यम से दुश्मनों को भ्रमित करने का काम करता है। 2. राम और लक्ष्मण को धोखा देने का प्रयास। रामायण में मायासुर ने कई बार राम और लक्ष्मण को फंसाने के लिए मायावी रूप धारण किया। वह उन्हें भ्रमित करने के लिए विभिन्न रूपों और प्रपंचों का प्रयोग करता है। 3. लंका में रावण की सहायता। लंका के रक्षकों और सेनाओं में मायासुर का योगदान महत्वपूर्ण था। वह युद्ध में जादू और चालाकी के माध्यम से रावण की सेना को ताकत देता और राम सेना को कठिनाइयों में डालता। दैत्य समाज में प्रभावशाली मायासुर अन्य दैत्यों के बीच अपने ज्ञान और माया शक्ति के कारण एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उसकी बुद्धि और चालाकी रावण की विजय योजनाओं में सहायक साबित होती है। संक्षेप में मायासुर रामायण में रावण का विश्वास पात्र और चालाक दैत्य था,
जो माया और जादू के माध्यम से राम और उसकी सेना के लिए बाधाएं उत्पन्न करता था। रामायण में मायासुर एक अत्यंत चालाक और माया शक्ति संपन्न दैत्य था। वह रावण का विश्वसनीय सहयोगी था और लंका की सुरक्षा और रावण की योजनाओं में अपनी बुद्धि और जादू का प्रयोग करता था। मायासुर ने कई बार राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए मायावी रूप धारण किया और उन्हें फंसाने की कोशिश की। जब राम और उनकी सेना लंका पर आक्रमण करने वाले थे, तब मायासुर ने छल और जादू के माध्यम से रावण की सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और दुश्मनों को डराने की कोशिश की। इसके अलावा वह अन्य दैत्यों के बीच भी प्रभावशाली था और उसकी चालाकी रावण की विजय की योजनाओं में अक्सर निर्णायक साबित होती थी। मायासुर की यह भूमिका दर्शाती है कि किस तरह माया, छल और बुद्धि का प्रयोग युद्ध और राजनीति में किया जाता था और वह रामायण के संघर्ष और रोमांच को और गहरा बनाता है। रामायण में मायासुर एक अत्यंत चालाक और माया शक्ति संपन्न दैत्य था, जो रावण का प्रमुख सहयोगी और रणनीतिकार माना जाता है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि और छल कपट से राम और लक्ष्मण को बार बार भ्रमित करने का प्रयास करता। लंका पर युद्ध के समय मायासुर ने रावण की सेना को युद्ध के लिए तैयार करने और दुश्मनों को डराने के लिए मायावी रूप धारण किए। उसकी चालाकी और जादुई शक्तियां दैत्य समाज में उसे प्रभावशाली बनाती थीं और रावण की विजय योजनाओं में उसका योगदान निर्णायक साबित होता है। मायासुर का चरित्र यह दिखाता है कि किस प्रकार माया और चालाकी युद्ध और राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है और इसी कारण वह रामायण की रोमांचक घटनाओं में एक महत्वपूर्ण दैत्य के रूप में उभरता है। मायासुर और अन्य दैत्य घटनाएं। 1. लंका में रावण की मदद। मायासुर हमेशा रावण के पास रहता और उसके आदेशानुसार काम करता। वह लंका की सुरक्षा और रावण की योजनाओं में अपनी चालाकी और माया शक्ति का प्रयोग करता था। 2. राम और लक्ष्मण को भ्रमित करना। रामायण में कई अवसरों पर मायासुर ने राम और लक्ष्मण को धोखा देने के लिए मायावी रूप धारण किए। कभी वह लंका के साधारण नागरिक का रूप लेता, कभी जानवर का रूप, ताकि राम सेना को भ्रमित किया जा सके। 3. दूसरे दैत्यों के साथ रणनीति बनाना। मायासुर केवल रावण के लिए नहीं, बल्कि अन्य दैत्यों के साथ मिलकर युद्ध की योजनाएं बनाता। वह यह सुनिश्चित करता कि लंका की सेना में कोई कमजोरी न रहे और राम सेना पर अधिकतम प्रभाव डाला जा सके। 4. माया और जादू का प्रयोग। मायासुर अपनी माया शक्ति से दृश्य और वस्तुओं को बदल देता, छाया और भ्रम पैदा करता। इस शक्ति का प्रयोग करके वह राम सेना को भयभीत करने और युद्ध में उलझाने की कोशिश करता। 5. रणभूमि में निर्णायक भूमिका। भले ही राम और उसकी सेना अंततः विजयी हुए, मायासुर की चालाकियां और उसकी जादुई शक्ति ने युद्ध को और रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया। संक्षेप में मायासुर का चरित्र यह दिखाता है कि चालाकी, माया और रणनीति का युद्ध में कितना प्रभाव हो सकता है और वह रामायण में रावण का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक सहयोगी रहा। मायासुर की कहानी रामायण में उसका रोमांचक चरित्र। लंका के किले में मायासुर हमेशा सतर्क रहता था। उसकी चालाकी और माया शक्ति रावण के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। जैसे ही राम और उसकी सेना दक्षिण की ओर बढ़ते, मायासुर ने अपने मायावी रूप धारण कर लिया। कभी वह एक साधारण नाग का रूप लेता तो कभी उड़ते हुए प्राणी का। हर रूप के साथ वह राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने की योजना बनाता। रावण के साथ मिलकर वह लंका की सेना की रणनीतियां बनाता और सुनिश्चित करता कि कोई भी कमजोरी सामने न आए। उसकी जादू शक्ति से महल के कमरे बदल जाते, रास्ते अदृश्य हो जाते और छाया द्वीप की तरह सब कुछ रहस्यमय लगने लगता। जब राम सेना ने लंका की ओर कदम बढ़ाया, मायासुर ने हर कदम पर उन्हें चुनौती दी, लेकिन राम का साहस और लक्ष्मण की चतुराई हर बार उसकी चालाकियों को मात दे देती। मायासुर की यह भूमिका केवल शक्ति और जादू तक सीमित नहीं थी। वह दिखाता है कि किस प्रकार बुद्धि, रणनीति और माया का संयोजन युद्ध और राजनीति में निर्णायक बन सकता है। भले ही अंत में राम विजयी हुआ, मायासुर की चालाकियां और जादू ने लंका के रक्षा को रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया। लंका के महल में मायासुर अपनी माया शक्ति और चालाकी से हमेशा सतर्क रहता था। वह रावण का भरोसेमंद सहयोगी
और रणनीतिकार था जो राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए मायावी रूप धारण करता। उसकी जादू, शक्ति और बुद्धि से लंका की रक्षा और रावण की योजनाएं और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती। भले ही अंत में राम विजयी हुआ, मायासुर की चालाकियां और रणनीति ने रामायण के युद्ध को रोमांचक और यादगार बना दिया। लंका के सुनहरे किले में मायासुर हमेशा अपनी माया और चालाकी से सक्रिय रहता था। हर कदम पर वह बदलता रूप धारण करता, कभी उड़ते नाग का, कभी छायाओं में छिपा प्राणी। रावण के आदेशानुसार वह राम और लक्ष्मण को भ्रमित करता, उनके रास्तों में जाल बिछाता और युद्ध भूमि को रहस्यमय बना देता। उसकी जादू शक्ति से महल के कमरे बदल जाते, रास्ते अदृश्य हो जाते और दुश्मन भयभीत हो जाते। लेकिन राम और लक्ष्मण की सूझबूझ के सामने उसकी हर चालाकी असफल होती। फिर भी मायासुर की यह भूमिका दर्शाती है कि बुद्धि, माया और रणनीति का संगम किसी भी युद्ध को रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। भले ही अंत में राम विजयी हुआ, मायासुर की चालाकियां और जादू ने लंका के युद्ध को अविस्मरणीय और रोमांचक बना दिया। लंका के किले में मायासुर अपनी माया और चालाकी से हमेशा सक्रिय रहता था। वह राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए मायावी रूप धारण करता, रास्तों में जाल बिछाता और युद्ध भूमि को रहस्यमय बना देता। उसकी जादू, शक्ति और बुद्धि से लंका की रक्षा और रावण की योजनाएं चुनौतीपूर्ण बन जाती। भले ही अंत में राम विजयी हुआ, मायासुर की चालाकियां और माया ने रामायण के युद्ध को रोमांचक और अविस्मरणीय बना दिया। मायासुर का इतिहास और भूमिका रामायण में। मायासुर एक अत्यंत प्रसिद्ध दैत्य था, जिसकी पहचान उसकी अद्भुत माया शक्ति, छल कपट और बुद्धिमत्ता से थी। वह रावण का विश्वसनीय सहयोगी और रणनीतिकार माना जाता था। मायासुर का जन्म और परिवार के बारे में कई पुराणों में अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः वह दैत्य कुल में पैदा हुआ था और अपनी माया और जादुई शक्तियों के कारण अन्य दैत्यों में विशेष प्रभाव रखता था। रावण का सहयोगी। रामायण में मायासुर मुख्य रूप से रावण के लिए काम करता है। वह रावण की योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करता था। लंका में रावण की सेना को संगठित करना, युद्ध की रणनीति तैयार करना और राम सेना को धोखा देने के लिए मायासुर का योगदान महत्वपूर्ण था। उसकी माया और जादू की शक्ति से वह युद्ध भूमि को चुनौतीपूर्ण और रहस्यमय बना देता था। राम और लक्ष्मण को भ्रमित करना। मायासुर ने कई बार राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए मायावी रूप धारण किए। वह कभी साधारण नागरिक का, कभी जानवर का और कभी उड़ते प्राणी का रूप धारण कर उनकी चालों में बाधा डालता। उसका उद्देश्य था कि राम सेना लंका में प्रवेश करने से पहले ही थक जाए या भटक जाए। दूसरे दैत्यों के साथ रणनीति। मायासुर केवल रावण का ही नहीं, बल्कि लंका के अन्य दैत्यों का भी मार्गदर्शन करता। वह युद्ध की रणनीतियों और रक्षात्मक योजनाओं में सभी दैत्यों को निर्देश देता। उसकी बुद्धि और माया से लंका की रक्षा और रावण की विजय योजनाएं और मजबूत बनती। माया और जादू का प्रयोग। मायासुर की सबसे बड़ी ताकत उसकी माया और जादू की शक्ति थी। वह दृश्य और वस्तुओं को बदल सकता था, छाया और भ्रम पैदा कर सकता था और दुश्मनों को डराने के लिए वातावरण को डरावना बना देता था। यह शक्ति राम और लक्ष्मण के लिए कई बार चुनौती बनती थी। रणभूमि में निर्णायक भूमिका। भले ही अंततः राम विजयी हुए, मायासुर की चालाकियां और जादू ने युद्ध को रोमांचक, कठिन और अविस्मरणीय बना दिया। उसकी रणनीति, माया और बुद्धि ने यह दिखाया कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चालाकी और जादू से भी युद्ध को प्रभावित किया जा सकता है। सारांश। मायासुर रामायण में केवल एक दैत्य नहीं था, बल्कि रणनीति, माया, बुद्धि और चालाकी का प्रतियोगी, राम और लक्ष्मण का चुनौतीपूर्ण विरोधी और लंका के युद्ध का रहस्यमय मास्टरमाइंड था। उसकी कहानी यह दर्शाती है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में शक्ति के साथ साथ बुद्धि और चालाकी भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लंका के किले में मायासुर हमेशा सतर्क और चालाक रहता था। उसकी माया शक्ति और बुद्धि रावण के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वह रावण का भरोसेमंद सहयोगी और लंका की रक्षा का रणनीतिकार था। जैसे ही राम और उनकी सेना दक्षिण की ओर बढ़ती, मायासुर अपनी अद्भुत चालाकी दिखाने लगता। वह कभी साधारण नाग का रूप धारण करता, कभी उड़ते हुए प्राणी का
तो कभी छायाओं में छिपा रहकर राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने की कोशिश कर।